हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और चैप्टर जो है आज जो है मैं क्लास 8 का जो है एक्सरसाइज की मैं अगर बात करूं, चैप्टर यूनिट यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट यूनिट तो यूनिट आपका 1 है। और 1 यूनिट का जो नाम है दोस्तों वो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8। क्लास 8 और एक्सरसाइज की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो वो है आपका एफ तक हो चुका है। हम लोग जो है ई एफ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और एफ के बाद आपको पता है आता है जी। और जी वाला यानी चैप्टर नंबर जी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का। और वो जो चैप्टर है दोस्तों वो है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय संख्याओं का भाग कह सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और डिवीजन मेथड में जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। यानी गुणन का जो है, जो गुणात्मक प्रतिलोम आपने अभी इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, वीडियो हमने अपलोड किया था, उसी का जो है देखा जाए तो उसका भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपको पहले थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करा देता हूं कि दो रेशनल नंबर डिवीजन आपको पता है कि जब किसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं, यहां पे देखिए 2/4 डिवाइडेड बाई 3/12, कुछ इस तरह से सपोर्ट रखिए डिवाइडेड है। और यहाँ पे रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हम कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि ये सेकेंड नंबर जो है, इस सेकेंड नंबर को हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, जिसे आप कहते हैं इनवर्स। तो इस तरह से हम ये 2/4 हमने लिख दिया। और ये जो 4 है ये 12 है, 12 को हम 12 -3/12 को कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 12/-3। ठीक है, देख रहे हैं। तो अब यहां पे आपका हो जाता है कैंसिल, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह आप कैंसिल करते हैं तो 4 3 जा हो गया और 3 1 जा। तो इस तरह से आपका आंसर देखिए, सिर्फ इसमें इसमें जो हमने दो रेशनल नंबर दे रखा है उसमें माइनस आपका एक ही है, इसलिए आपको आंसर माइनस में आएगा। और इस तरह से आपका सिर्फ 2 आ जाता है और नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। चाहिए तो लिखिए, चाहिए तो मत लिखिए, नीचे 1 होता ही है। किसी भी रेशनल नंबर में अगर वो इंटीजर्स है, पूर्णांक है, तो उसमें बाई 1 लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए तो ये और भी क्वेश्चन मैं कुछ करा दूं आपको, ताकि ये ना रहे कि बाई यहाँ पे डिवाइडेड बाई डिवाइडेड किससे डिवाइड करना है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये डिवाइडेड देखिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं यहाँ 27 हमने लिखा है। ठीक है, सिर्फ 27 और इसको हम कर देते हैं माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जब एक चीज और फिर मैं लिख दूं यहाँ पे देखिए -3 कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे है डिवाइडेड का सिंबल है, देख रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कर देंगे इसको 1, यहां भी करेंगे 1। ठीक है, तो बाई 1 जरूर कर लेंगे। और इस तरह से ये 3/18 हो जाता है। और इनटू अब यहां पे देखिए जो 27/1 है आपने माना है, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो -27 कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब कैंसिल कर दीजिए, इससे देख कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है,
ये भी कैंसिल हो रहा है, अब 2 का 9 टाइम्स। तो इस तरह से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले का, और ऊपर सिर्फ 1 बच जाता है, तो जो नीचे माइनस है उसको ऊपर कर लीजिएगा, या कर सकता है कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर माइनस चला जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, यानी हर जो है वो प्लस हो जाएगा। अब 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 9 8 72 और 9 9, ये हो जाएगा आपका 162। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। यहां भी करते हैं, चलिए यहां इसको भी करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो ये तो है -3 इंटू, और ये देख रहे हैं ना डिवीजन का सिंबल है, तो इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और ये सेकेंड नंबर को आप कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कर देंगे प्रतिलोम। तो जब प्रतिलोम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उल्टा, उलट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सीधे इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपान 5 लिख दीजिए। तो 24 3 आप कह सकते हैं सीधा सीधा 72/5। इसको आप चेक कर लीजिएगा ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो डिवीजन तो बड़ा आसान होता है, ठीक है, डिवाइड जो करना बहुत आसान होता है परिमेय संख्याओं का। अब मैं चलता हूं बुक्स पे। तो बुक्स में जो है हम इसमें एक एक क्वेश्चन जो है सारे एक्सरसाइज का हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होता है या राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। चलिए यहां आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये एक्सरसाइज आपका है। एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज 1G है, ठीक है। तो इसमें कोशिश मैं करूंगा कि सिर्फ एक एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है, जितने स्टूडेंट हैं देखेंगे या देख रहे होंगे, तो इसमें से बताएंगे कि कौन सा आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुल मिला के इसमें देखिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो जरूर क्वेश्चन को कॉपी कर लें, क्योंकि मैं इसको अब सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया है, और डिवीजन में यह है कि जब दो संख्याओं का हमेशा क्या होता है, दो संख्याओं का ही डिवाइड किया जाता है। तो जब दो संख्याओं का डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर में आपका आंसर आता है। तो ये सभी लोगों को पता है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइड, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका पहला, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, या कह सकते हैं कोई सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं। चलिए सेकंड कर दे रहा हूं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 8 डिवाइड बाई 12/7, लेकिन ये जो है माइनस है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है। देखिए यही है, कह रहा है कि ये पहली नंबर है, पहली नंबर जो है डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से डिवाइड करना है। तो मैं पहले बता दिया हूं कि इसको कर दीजिएगा बाई 1, ठीक है। तो अब इसको जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो दूसरे सेकेंड नंबर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 18/1 है, और इसको कर देंगे इनटू, और ये हो जाएगा आपका 7/12, ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए, तो 6 से ये इसको कैंसिल करिए, 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 6 3 जा और 6 2 जा। तो इस तरह से आपका आंसर आता है 7 3 जा 21, और नीचे आपका बच जाता है सिर्फ 2। तो यही आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका, ये आपने सेकंड क्वेश्चन, पहला का सेकंड क्वेश्चन आपने डिवाइड कर लिया। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाय डूइंग प्रोसेस ऑफ डिवीजन टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व करना है और बताना है कि एक स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है, यानी जो डिवीजन दिए गए हैं वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप खुद कर लेंगे, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। इसका मैं सेकंड वाला बस कर दे रहा हूं, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। एक रेशनल नंबर ये दिया हुआ है 8/9 डिवाइडेड बाई -4/3 इजकल टू, देखा जाए तो ये क्रम बदल दिया है, बस क्रम विनिमय यहां पे दिख रहा है -9, ठीक है। अब ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसको करते हैं
लेफ्ट वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पे 8 है, अब -9 है। अब मैं पहले ही बता दिया हूं दोस्तों कि यहाँ ये है डिवीजन, तो डिवीजन के बाद वाला जस्ट जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी प्रतिलोम। प्रतिलोम करेंगे तो ये जो डिवीजन का सिंबल लगा है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे, और ये हो जाएगा 3/4। देख पा रहे हैं? अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, और ये दोनों नंबर है माइनस। अब ये इससे कैंसिल हो जाता है कितने टाइम? तो 3 3 जा 9, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और 4 का 8 से कैंसिल होगा 2। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 3, सॉरी ऊपर क्या बच जाता है देख रहे हैं, ऊपर 2 बच जाता है और नीचे हो जाता है 3। तो यही आपका राइट आंसर है, लेकिन लेफ्ट साइड का। अब चलिए राइट साइड का भी सॉल्व करते हैं। बेटा जाइए, अब यहां भी सेम वही प्रोसेस यहां भी करना है, इंटू कर देना है और -9/8 कर देना है। अब कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -3, और इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2। अब माइनस माइनस मिल के हो जाता है मल्टीप्लाई, तो -3/2। तो अब इस कंडीशन में देख पा रहे होंगे कि दोनों का परिणाम सेम नहीं है, बट आप गुणा वाले केस में, मल्टीप्लाई वाले केस में देखे होंगे कि उसमें क्या था, दोनों का परिणाम यानी दोनों का रिजल्ट सेम आता था, बट यहां पे दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, यानी फॉल्स होगा। ये जो है फॉल्स आपका कहेंगे। ठीक है, तो फॉल्स कहां लिखा जाएगा, तो यहां फॉल्स लिख देंगे आप, फॉल्स। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन हम लोग दे दे सॉल्व करते करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। सिंपल मीन सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है, सिर्फ सरल, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई में क्या है, इसमें देखिए कोई भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, और यहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं सेकेंड वाला क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन जो है -4 है, फिर डिवाइडेड बाई -3/5 है। ठीक है, तो जो ये देख रहे हैं ये इंटीजर्स है, इसको आप बना लीजिएगा रेशनल नंबर, यानी बाई 1 कर लीजिएगा। ठीक है, जब बाई 1 करेंगे, आप देखिए ये डिवीजन का सिंबल है, इसके बाद वाले को आप कर लीजिएगा रेसिप्रोकल। तो ये 4/1 और हो जाएगा आपका इंटू, और ये हो जाएगा आपका 5/-3 हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं? तो अब क्या करेंगे कि यहां -4 इंटू -5/1 × 3 हो गया। तो अब देखिए कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे और सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 हो जाएगा 20, और माइनस माइनस मिल के हो जाता है प्लस, तो इसलिए 20/3। तो यही आपका आंसर है। इसको अगर मिक्स में लिखेंगे तो मिक्स में आपका 36 2/3, ये इस तरह से कुछ आ जाएगा आपका आंसर। तो फिलहाल आपका 20/3 जो है आपका आंसर आता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक मैंने कर दिया, 2 क्वेश्चन स्टूडेंट खुद करेंगे। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इसमें जो है 3 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, the product of 2 rational numbers is -6/7. -6/7. If out of these one number
if out of this one number is -8/5, then find the second number. चलिए देखिए, इसको करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कोई दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहला इसमें है और दूसरा इसमें है, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है -6/7। ठीक है, तो जो आंसर आता है दोस्तों गुणा में जो आंसर आता है उसी को कहते हैं प्रोडक्ट। यहां पे देख लीजिए, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणनफल। सीधा सीधा कहें तो गुणनफल, दो संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है? -6/7। तो अब उसमें से कह रहा है कि आउट ऑफ दिस, यानी इन दोनों में से एक नंबर दिया हुआ है, यानी पहली नंबर दिया हुआ है 8/5, दोनों में से एक पहली दिया हुआ है तो दूसरी क्या होगी? तो अब यहां पे सेकंड ज्ञात करने के लिए, सेकंड हमको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? ठीक है, तो एक तरीका और है, या तो हम मान लीजिए सेकंड को एल, लेट द सेकंड नंबर बी एक्स, सेकंड रेशनल नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि -1/5 इंटू एक्स इंटू 6/7। एक तो या तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, या तो सीधा सीधा कर सकते हैं कि इसको जो है इससे डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से। देख पा रहे हैं ना, इस तरह से, इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि -6/7 को आगे लिखिएगा और -8/5 को पीछे लिखिएगा। और डिवाइड यानी इसको जो है डिवीजर, ये डिवीजर है। ठीक है, तो और मैं जो है आपको इस तरह से हमने दूसरी संख्या को हमने मान लिया है x, यहां पे देख पा रहे हैं, या दूसरी संख्या को हमने x मान लिया है। तो यही स्टेटमेंट हमने यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, अब x इक्वल टू क्या होगा? तो ये जब नंबर इधर आएगी तो चूंकि मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी इस नंबर का इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सीधा सीधा। तो यहां पे 6/7 देख रहा ना, और डिवाइडेड बाई -8/5। अब इसको कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए तो -6, और यहां जब डिवीजन का सिंबल है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिवीजन है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई का साइन तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो अब ये 5 ऊपर चला गया और नीचे जो है ये 7 है इंटू फिर 8 है। देख रहे हैं ना? तो अब इसमें देखिए कोई कैंसिल होता तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, बस मिनिमाइज कर दीजिए। तो -3 और ये 4, तो अब ये 3 5 जा 15 और 7 4 जा 28। तो यही जो है आपका आंसर है। तो ये क्या है, आपने क्या माना है? x को सेकंड नंबर माना है ना, यहां पे देखिए सेकंड नंबर किसको माना है? x माना है, तो x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहां लिख दीजिएगा 10 सेकंड नंबर इज 15/28। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है सॉल्व। ठीक है, और इसमें अब यहां पे देखिए माना दूसरी परिमेय संख्या x है, बस ये इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो मैं हिंदी में भी आपको समझा दे रहा हूं, यानी बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूं। अब उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं, इनको भी हम करते हैं फिनिश। ठीक है,
चलिए इसको 2 क्वेश्चन और अभी बच रहा है, इसको हम, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। अब 5 देखिए क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, यानी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, टू रेशनल नंबर इज -5/6। तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया है। जो अब सुन लीजिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया हूं, जस्ट सेम उसी तरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5th है, इसलिए मैं क्वेश्चन 5th को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद सॉल्व कर लेंगे, जितने स्टूडेंट है क्लास 8 के खुद सॉल्व कर लेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन 6, बाई विच, यानी किससे, यानी किस नंबर से, बाई विच नंबर 8/9 बी multiplied so that the product -16/28 is of 10। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो अब बताइए कि 8/9 में किस संख्या से गुणा किया जाए। जो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 8/9 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि गुणनफल जो है वो -16/28 प्राप्त हो जाए या होए। देख लीजिए क्वेश्चन, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो कि 8/9 यानी 8/9 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो संख्या जो प्राप्त संख्या है वो -16/28 प्राप्त हो जाए। तो मैं पहले भी बता चुका हूं यहां पे कि जब 2 संख्याओं से आप गुणा करते हैं जो प्राप्त होती है वही प्रोडक्ट होती है। तो यहां प्रोडक्ट जो है आपको 16/28 लाना है और एक संख्या इसमें दी हुई है 8/9, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे हम लोग, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग को सेकंड संख्या यानी वी नो दैट वी फाइंड द सेकंड नंबर, तो वी मस्ट डिवाइड बाई, वी मस्ट 16/28 डिवाइड बाई 8/9। तो इस तरह से हम यहां भी लिख लेते हैं कि माना सेकेंड नंबर bx, let the number be x that is multiplied by, जिससे गुणा करना है, मल्टीप्लाइड बाई 8/9। ठीक है, तो हम जो है x हमने मान लिया उस संख्या को। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8/9 और यहां करना है मल्टीप्लाई x इनटू प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो प्रोडक्ट आपका -16/28 आ जाता है। और एक काम और, चलिए सॉल्व करिए। अब इसमें क्या करना है कि जो कि ये इनटू है, तो इस नंबर को हमेशा जो है इस नंबर से करते हैं डिवाइड। तो x इजकल टू -16/28 और डिवाइडेड बाई 8/9। ठीक है, तो इतना हो गया। अब फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह आप पहले भी सॉल्व करते आए हैं, उसी तरह से इन सबको आप कर लेंगे सॉल्व, यानी दूसरी संख्या को कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा आपका -16/28 और रेसिप्रोकल जब करते हैं x, ये x इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 9/8। इस तरह से 8 का इससे कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स और
कोई कैंसिल हो रहा, नहीं कैंसिल हो रहा है तो इसका ठीक है, x इक्वल टू लिख दीजिए 9 2 जा 18/28। और चूंकि माइनस सिंगल है तो माइनस में आपका आंसर जो है माइनस में आएगा, इसको कर दीजिए मिनिमाइज, छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो छोटा करने पर आपका आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 14, तो -9 बाई आपका 14 इज द राइट आंसर। तो आपका आ चुका है सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है आपका आ चुका है। अब इसको ये देखना है कि इसका आंसर जो है आपका राइट है या नहीं, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर आ चुका है, यही दिस इज योर राइट आंसर। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट। अभी भी कोई किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और सिर्फ 6 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1G का जो है परिमेय संख्या से संबंधित जो एक्सरसाइज है, जो क्लास 8 के लिए हम लोगों ने आज सॉल्व किया। ठीक है, ये आप चैप्टर होता है कंप्लीट। और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9889453252। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, अब हम लोग करते हैं सेशन क्लोज। और कोई वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। इसी के साथ मैं ले रहा हूं आपसे खुदा हाफिज।